पूरे 24 घंटे आपका कैसे गुजरने वाला है ये सुबह के पहले 5 मुहूर्त डिसाइड करते हैं। अगर आपने सुबह के पहले 4 घंटे यानी कि 4 बजे से लेकर 8 बजे तक इन 5 मुहूर्त को मास्टर कर लिया तो आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका मोटिवेशन, आपका डिसिप्लिन, आपका एनर्जी लेवल सब कुछ पीक पर होगा। लेकिन सिर्फ रूटीन फॉलो करने से कुछ नहीं होता है, आपको अपना पूरा सिस्टम बदलना होगा। इसलिए अगर आप पूरे दिन को बैलेंस करना चाहते हैं तो आप 24/6 रूल को अपनाएं। यहाँ आप पूरे 24 घंटे को 4-4 घंटे करके 6 ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं और ये 6 ब्लॉक्स न सिर्फ टाइम को मैनेज करने में हेल्प करता है बल्कि आपका एनर्जी का भी ध्यान रखता है। यानी कि टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ एनर्जी मैनेजमेंट का भी काम होता है। सुबह के 4 बजे से लेकर 8 बजे तक अगर इस ब्लॉक को आप किसी भी तरह से मास्टर कर लिया तो बाकी के 5 ब्लॉक यानी कि पूरे 20 घंटे आप इजीली मैनेज कर लोगे। इसमें आप अपने बॉडी को चलाओगे ना कि बॉडी आपको। देखो हम सब ये तो जानते कि एक मुहूर्त 48 मिनट तक चलती है, तो 5 मुहूर्त में 5 × 48 मिनट इज इक्वल टू 240 मिनट, यानी कि 4 घंटे में 5 मुहूर्त आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्म मुहूर्त की। तो देखो सूर्योदय के 1 घंटा 36 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त की स्टार्टिंग होती है और यहीं से हमारा मॉर्निंग रूटीन भी। तो इस 48 के मुहूर्त या ब्लॉक में हम सबसे पहले क्या करेंगे? तो देखो अगर आपको एग्जैक्ट टाइम कैलकुलेट करना है तो सिंपल आपको गूगल पे सर्च करना है सनराइज टाइम और आपका लोकेशन ऐड करना है। तो जो भी टाइम आया उससे 96 मिनट सब्ट्रैक्ट कर देना है। यही है ब्रह्म मुहूर्त की स्टार्टिंग का टाइम। यहाँ से आप अपना मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट कर सकते हो, नहीं तो हर दिन सुबह 4 बजे से। अभी के लिए हम 4 बजे से स्टार्ट करते हैं। आओ बढ़ते हैं स्टेप नंबर 1 की ओर। स्टेप 1 कॉन्शियस अवेकिंग। देखो दिन का सबसे पहला काम होता है अलार्म को ऑफ करके जागृत अवस्था में आना। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, या तो अलार्म को स्नूज पे डाल देते हैं या ऑफ करके वापस से सो जाते हैं। अब ब्रेन में ये पैटर्न बन चुका कि अलार्म को ऑफ करो या फिर स्नूज पे डालो और सो जाओ। तो सबसे पहले हमें इस पैटर्न को ब्रेक करना होगा। इसके लिए आप ये 4 चीजें करो। सबसे पहला, अपना अलार्म टोन को चेंज करो। दूसरा, अपने अलार्म को अपने आप से दूर रखो। तीसरा, सोने से पहले विजुअलाइज करो। और चौथा, फिक्स टाइम और पूरी नींद लो। इसके बाद अलार्म बजते ही तुरंत उठकर बंद मत करो, उस मूवमेंट को जरा फील करो। आइज बंद रखते हुए एक डीप ब्रीथ लो, क्योंकि यहाँ से हमारी तुरंत से जागृत स्टेट में एंट्री होती है। इस ट्रांजिशनल मोमेंट के फर्स्ट 10 to 20 सेकंड की कॉन्शियस अवेकिंग से हमारे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी कि RS एक्टिव होता है, जो एक सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन का काम करता है। अगर आप रोज अलार्म बजने पर स्नूज कर देते हो या फिर ऑफ करके वापस से सो जाते हो तो RS इसे एक आदत के रूप में स्टोर कर लेता है। फिर ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स बन जाता है कि जैसे अलार्म बजता है बिना सोचे समझे उसे ऑफ करके सो जाते हैं। इसलिए अलार्म ऑफ करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि कैसे करते हो, जल्दबाजी में या फिर शांत में। इसलिए अलार्म बंद करते वक्त शांत अवेयरनेस में रहो। ये मूवमेंट बॉडी को सबटल सिग्नल देता है कि अब जागृत अवस्था में जा रहे हो। दूसरा, रब योर हैंड्स। अलार्म बंद करने के बाद आराम से बैठ जाओ। अपने दोनों हाथों को 7 से 10 सेकंड के लिए जोर से रब करो, जैसे हाथ गर्म हो जाए। फिर आंखें बंद करके अपने चेहरे पर ले जाओ, जैसे एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हो। इसे कर दर्शनम कहते हैं। साथ ही इस मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हो। हैंड रबिंग से पाल्मर हीट रिसेप्टर एक्टिव होते हैं, जो नींद के इनर्शिया को तोड़ने के लिए बहुत यूजफुल टेक्निक है। स्टेप 3, ईश्वर प्रार्थना। आंखें बंद करके 10 से 15 सेकंड के लिए एक छोटी सी प्रार्थना या मंत्र बोलो या खुद के लिए कोई पॉजिटिव एफर्मेशन बोलो। इस छोटी सी क्रिया से आपका माइंड पॉजिटिव पैटर्न में फ्लो करता है। स्टेप 4, नॉस्ट्रिल डिटेक्शन। इसके बाद अपने नॉस्ट्रिल पे ध्यान दो कि कौन सा नॉस्ट्रिल ज्यादा एक्टिव लग रहा है। अपने नाक के नीचे अपना उंगली रखो और चेक करो कि कौन सा नॉस्ट्रिल से ज्यादा एयर फ्लो कर रहा है। जैसे अगर राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव है तो पिंगला नाड़ी चल रही है और अगर लेफ्ट एक्टिव है तो ईड़ा नाड़ी चल रही है। जिस भी नाड़ी का फ्लो हो उसी तरफ का पैर पहले जमीन पर रखो। जैसे अगर राइट साइड का नॉस्ट्रिल ज्यादा एक्टिव है तो अपना राइट साइड का पैर पहले जमीन पर रखो, अगर लेफ्ट साइड एक्टिव है तो लेफ्ट। स्टेप 5, ऊसापान। जमीन पर पैर रखने का तुरंत बाद हमारा नेक्स्ट काम है ऊसापान, यानी कि अपने बॉडी को हाइड्रेट करना। सुबह का पहला पानी आपका सिस्टम को डिटॉक्स करता है। बेस्ट अगर आप रात में सोने से पहले तांबे का लोटे या फिर बॉटल में पानी भर कर रख दो, उस पानी को सुबह उठकर पियो। देखो तम्र जल यानी कि कॉपर वाटर में एंटी माइक्रोबियल्स आयन होते हैं, जो कि आपके गट लाइन। देखो फायदे बहुत है, आपको गूगल पे देख लेना ये सब, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहां से भी आप पढ़ सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। स्टेप 6,
मेक योर बेड। उषा पान के बाद अपने बेड को बनाओ। बेड को बनाना एक छोटे से हैबिट है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। ये आपकी डोपामिन रिलीज को ट्रिगर करता है, जिससे आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होता है कि आपने दिन की पहली जीत हासिल कर ली है। ये जीत और कोई नहीं देखता है, लेकिन आपका नेचुरल सेल्फ इमेज यहीं से शेप होता है। स्टेप 7 एनर्जी एक्टिवेशन। देखो, इसके बाद बॉडी को अलर्ट और एक्टिव मोड में ले आना जरूरी होता है, और इसका नेचुरल तरीका होता है अपने राइट नॉस्ट्रिल यानी कि पिंगला नाड़ी को एक्टिव करना। जैसे सुबह उठने के बाद बहुत नींद आती है या फिर लेजीनेस फील होता है, तो इसे वो जरूर करना चाहिए। इसे एक्टिव करने के लिए आप सूर्य वेदी प्राणायाम करो, कुछ इस तरह से। हर बार दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना। हर बार दाएं से लेना, बाएं से छोड़ देना। स्टेप 8 लाइट एक्सपोजर। देखो, इसके बाद आपको कुछ समय के लिए लाइट एक्सपोजर में रहना है। सिर्फ 2 मिनट का लाइट एक्सपोजर से ही ये आपके स्लीप वेकअप हार्मोन्स को रिसेट करता है, यानी कि मेलाटोनिन प्रोडक्शन को कम करके कोर्टिसोल हार्मोन का प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, जो आपकी अलर्टनेस, हार्मोन सिंक और मेटाबॉलिक फायर को एक नई राह देती। स्टेप 9 शुद्धि क्रिया। इसके बाद बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज को एलिमिनेट करना, और ये 5 पावरफुल क्रिया के थ्रू होता है। सबसे पहले दंत धावन यानी कि टीथ क्लीनिंग, दूसरा जीवा निर्लेखनम यानी कि टंग क्लीनिंग, तीसरा मूत्र विसर्जन यानी कि यूरिनेशन, चौथा मल विसर्जन यानी कि डेफिकेशन, और लास्ट में अपने हाथ, पैर और मुंह को ठंडे पानी से धो लेना, ताकि बॉडी को एक इंस्टेंट रिफ्रेशमेंट मिले बिना फुल बात के। अब देखो, ये करते करते आपको लग रहा होगा कि 20 से 30 मिनट में हो जाएंगे, लेकिन इसे कंप्लीट करने में पूरा फर्स्ट ब्लॉक यानी कि 48 मिनट का मुहूर्त निकल जाता है। इसके बाद आता है समुद्रन मुहूर्त। तो देखो, इस मुहूर्त में हम 4 चीज पर फोकस करेंगे। सबसे पहला योगा, दूसरा वर्कआउट, तीसरा मेडिटेशन और चौथा प्लानिंग और मेंटल मैपिंग यानी कि पूरे दिन को प्लान करना। तो देखो, प्लानिंग के लिए हम 3 चीज कर सकते हैं। पहला, रूटीन बनाओ पूरा दिन का और उसे फॉलो करो, जो कि बहुत कम होते हैं। दूसरा, टू डू लिस्ट बनाओ और फिर उसे फॉलो करो, तो ये रूटीन से ज्यादा इफेक्टिव होता है। या फिर तीसरा, अपने पूरे दिन को 3 जोन में डिवाइड करो। पहला, शक्ति जोन यानी कि डीप फोकस वर्क। 2 ऐसा काम रखो जिसमें आप लंबे समय तक डीप फोकस पर बैठ पाओ, जैसे स्टडी या फिर रिसर्च। दूसरा, कर्म जोन यानी कि डेली एक्टिविटीज। 3 ऐसा हैबिट बनाओ जिसे आप पूरे दिन कर पाओ, जैसे कि फिजिकल मूवमेंट, लैंग्वेज प्रैक्टिस करना या कंटेंट पोस्ट करना। दूसरा, भोग जोन, रिवार्ड और रिकवरी। पूरे दिन में आप अपने आप को एक ट्रीट दो, जैसे एक अच्छी मूवी देखना, एक नैप लेना, 1 घंटे के लिए गिटार बजाना या फिर थोड़ा गेमिंग कर लेना। अब इसके बाद आता है रुद्र और अहि मुहूर्त। तो इस दोनों मुहूर्त में 48 + 48 मिनट यानी कि 96 मिनट की डीप और इंटेंस फोकस के साथ किसी एक सिंगल काम पर ध्यान देना है और कुछ नहीं। अब लास्ट आता है मित्र मुहूर्त। तो इस टाइम ब्लॉक में अब जाके आपको अपना मोबाइल को ऑन करना है। अब देखो, स्टेटस देखो, स्टोरी लगाओ, मैसेज पढ़ो, ईमेल्स चेक करो, जो भी करना है करो, लेकिन लिमिट में। जैसे ज्यादा डोपामिन रिलीज ना हो, जैसे सुबह उठकर 1 घंटा रील्स चाट गए, तो ये चीज आपको नहीं करना है। अब तक घर में भी सब उठ जाते तो सबसे मिलो, मम्मी पापा को प्रणाम करो, कोल्ड शावर लो, ब्रेकफास्ट करो। अब तक सूर्य देव भी आ जाते तो सनलाइट के एक्सपोजर में बैठो। और इसके बाद अगर आपको फुल डे रूटीन का वीडियो चाहिए तो नीचे कॉमेंट्स करो डेली रूटीन, तो मैं इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बना लूंगा। आज के लिए बस इतना ही। बाकी सुबह उठने वाले वीडियो चाहिए कि हाउ टू एक्चुअली वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो नीचे बस लिखो यस। 1000 कमेंट्स के बाद मैं कंप्लीट रॉ वीडियो बनाऊंगा, जिसमें ऐसा ऐसा हैक बताएंगे जिसमें तुम नेचुरली बिना अलार्म के 30 मिनट पहले उठ के बैठ के रहोगे विदाउट फीलिंग लेजीनेस। आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी नीचे लिखो यस। मिलते हैं अगले वीडियो में।